कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस आज उस विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है जहां आपको अलग अलग परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां के लोग किसी एक राजनीतिक परिवेश में बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने हर किसी को मौका दिया। यहाँ की जनता ने हमेशा ही विकास को चुना और विकास को बढ़ावा दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार के बिहार शरीफ की। ये वही बिहार शरीफ है जहां लोगों की महानता और यहाँ के लोगों की जो शिक्षा है, जो परंपरा है, वो हमेशा से ही सुर्खियों में रही है और सदियों से ही यहाँ लोगों ने बदलाव को चुना है। आज कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार शरीफ पहुंची है और यहाँ 2025 में जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, ये भांपने के लिए हम भी यहाँ आए हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2025 में बिहार शरीफ को क्या चाहिए। क्या जो विधायक यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं उस विधायक पर बिहार शरीफ की जनता एक बार फिर से भरोसा करेगी या फिर जनता को बदलाव चाहिए। सीधे उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम आधी आबादी से बात करेंगे, क्योंकि देखिए आधी आबादी से ही बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और दशा मिलती है। ऐसे में इनकी राय क्या है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो नाम बताइए आप अपना। इशरत बानो। बिहार शरीफ की अगर मैं बात करूं, कितना बदलाव यहाँ पर हुआ है? पहले के बिहार शरीफ और अभी के बिहार शरीफ में कितना अंतर आपको लगता है हुआ है? अंतर तो कुछ नया है, लेकिन ठीक ही चल रहा। ऐसे ही चल रहा है। काम हुआ है इस क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में काम हुआ है। किस पर भरोसा है आपको इस बार 2025 में? अब जिसका जो उठेगा उसी का भरोसा रहेगा। पर क्या लग रहा है, कौन इस बार आपका मसीहा बनेगा? कौन आपके लिए काम करेगा? हम लोग जैसे आ रहे देते आ रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं। क्षेत्र में विकास हुआ है? क्या कुछ समस्या है यहाँ पर जो आप लोग रह रही हैं? क्या इधर आगे आइए। समस्या है, रोड का समस्या है, बहुत समस्या है यहाँ। कोई समस्या का समाधान कहाँ कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जो अभी स्थानीय विधायक है वो आते हैं, उनको देखा है आप लोग? नहीं, हम देखे पहचान भी नहीं करते हैं। कहाँ आया है? कोई नहीं आता। इसमें इस एरिया में कभी नहीं किया, कभी नहीं आया है। क्या वजह है इसकी? आखिर क्यों नहीं आया है? वो उनको अब वही जानेंगे ना वजह क्या है। हाँ, तो अभी नहीं किया। हम लोग विधायक को देखबे नहीं किए हैं, कौन सा विधायक है यहाँ का। तो आप लोग अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुँचती हैं वहाँ पे? वहाँ पे पहुँच वही करते हैं शिकायत लेके। सुनने वाला नहीं है। शिकायत लेके जाते हैं, कोई पहुँचते हैं नहीं जी। हम चाह रहे हैं कि ऐसा परवीन अच्छी काम करती हैं, जाड़ा में कम्बल भी दिया है। चाह रहे उनको गद्दी मिलने के लिए, और क्या। हाँ, उनका टिकट मिलना चाहिए जी। एक बूढ़ी दादी हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। दादी, वोट करने जाना है ना इस बार? वोट कीजिएगा ना? कितनी उम्र हो गई आपकी? अच्छा, क्या लग रहा है, कितना बदला है बिहार शरीफ? पहले कैसा था, अब कैसा है? बहुत बढ़िया है। इधर कैमरे पे देख के बताइए, अब क्या लग रहा है आपको? क्या चाहिए अब बिहार शरीफ को? बहुत चीज चाहिए। बहुत चीज चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। गरीबी को दूर कीजिए। क्या समस्या है यहाँ पे क्षेत्र में? अच्छा, जो योजना सब चल रहा है सरकार की तरफ से, जो योजना सब है, पेंशन योजना या बाकी की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, आपको कोई लाभ मिलता है उसका? नहीं मिलता है। आपका समय था जब आप जवान थी, उस समय कैसा बिहार शरीफ था? अब कैसा है? बिहार तो शरीफ था। हाँ। लेकिन अब बेकार हो गया। क्यों? इतना गुस्सा क्यों है आपको? कहा इतनी नाराजगी क्यों है? नाराज वाला कम में यहाँ पे होता तो क्या करेगा? बताइए, समस्या क्या है यहाँ पे? गली गली घूर के देखिए। अच्छा, कबाड़ खाना, सड़क नहीं है, अच्छा रोड नहीं है यहाँ पे? नहीं, एकदम नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है बेटी, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला। अपनी शिकायत बताइएगा, क्या क्या क्षेत्र में परेशानी? यहाँ पर जीवन का जीवन कबड्डी खेलेगा, हाथ तोड़ देगा, गाली बकेगा, यही है, यही खाली यहाँ पर है। अच्छा, तो क्या लग रहा है दादी, इधर बताइए, क्या लग रहा है, कौन बदलाव करेगा? हमसे क्या बोलेंगे, गरीब आदमी। एक 1.5 वोट करने जाइएगा ना?
वोट करने जाइएगा ना? वोट दे रहे। आयशा फातिमा को बनाइए, सही है, काम बढ़िया कर रही है। आप अच्छा दादी बताएंगी, दादी किसको क्या लग रहा है कौन बदलाव करेगा बिहार शरीफ में? और भी लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में कई परेशानी है, कई समस्या है जिसको लेकर लोग सामने आ रहे हैं और उनका राय क्या है, उनका क्या कहना है 2025 में बिहार शरीफ को क्या चाहिए और क्या वाकई में इस बार बिहार शरीफ को बदलाव की जरूरत है, ये हम समझने के लिए लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। लोग से समझ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। बाबा इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हसीब। कितनी उम्र हुई आपकी? 78 वर्ष। अच्छा, 78 वर्ष के आप हो गए हैं। पहले का बिहार शरीफ, अभी का बिहार शरीफ, कितना अंतर देख रहे हैं? बिल्कुल खत्म देख रहे हैं। खत्म हो गया है जी। क्या क्या परेशानी है इसमें? बहुत परेशानी, बताइए। समझिए, न रास्ता ठीक है, न सलाह जगह ठीक है, समझिए, और क्या हम बतावें, हम बहुत लोग सारी से परेशानी है। बहुत परेशानी। क्या चाहिए 2025 में, आपको क्या चाहिए? अब नया नेता चाहिए आप लोग कैसा उमंग जी, कि जिसमें तुरंत माने काम हो। कौन कौन करेगा, क्या लग रहा है आपको? कि ऐसा नेता माने चाहिए अच्छा, जी। युवा चाहिए। जी जी जी, कौन है वो युवा चेहरा? जैसे आपके चेहरा। चेहरा कौन है? मेरे जैसा आपको नेता चाहिए, युवा नेता चाहिए, कौन है? अगर आप अगर जीत गए तब सलाह खुशहाली को। मैं चुनाव में नहीं हूँ, मेरा काम है आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाना। कौन वो चेहरा है? क्या तेजस्वी यादव वो चेहरा होंगे या फिर से नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर, कौन होंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। युवा है इसलिए जी आपकी परेशानी समझते हैं। जी, क्यों इतना भरोसा है तेजस्वी? बहुत भरोसा है। हाँ। लालू यादव के बेटा है, समझिए, अच्छा, बहुत भरोसा अच्छा है। बाबा एक बात बताइए, आपका कहना है कि बहुत सारी परेशानी है, लेकिन 5 बार से आप लोग एनडीए को वोट कर रहे हैं, उनको यहाँ से जिता रहे हैं, क्यों आप लोगों ने जिताया अगर काम नहीं किए तो? हम एनडीए को वोट देवे ही नहीं किया है आज तक जी। अच्छा, इतना उम्र हो गया हाँ। जी। अब वो वोट गायब कर देता है तो उसकी अलग से है। एक बार में हम उसको पकड़ा है, हम बटन टिपा और वहाँ टी हो रहा है। तो देखिए बाबा का कहना है कि ये जब वोट करने के लिए वहाँ पे पहुंचे तो इनके साथ गड़बड़ी हुई है। हालांकि इनकी ये अपनी परेशानी है, लेकिन इनका ये जरूर कहना है कि हम जब क्षेत्र की अगर बात करें, बिहार शरीफ की बात करें, तो यहाँ पर काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। यही क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद आलम। इस क्षेत्र में लोगों का कहना है कि बहुत सी परेशानी है, काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, लेकिन 5 बार से तो आप लोग एक को ही चुनते आ रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली ऐसा नहीं मैम कि हम लोग उसको चुनते आ रहे हैं, बट हम लोग का जो वोट है, जहाँ जाना है वहाँ जाता है। वो बदकिस्मती से वो जो है जीत नहीं पाता है, वो विधायक नहीं बन पाते। लेकिन जो ऑलरेडी विधायक है यहाँ पे, आप उनसे पूछिए कि हम लोग के लिए उनको वोट नहीं देते हैं, माई डॉक्टर सुनील को, तो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनकी शिकायत ये भी है कि जहाँ उनको वोट मिलता है, जिस क्षेत्र में उनको वोट मिला है, वहाँ के भी दुख सुख में वो साथ दिए, तो आप सब जान रहे हैं। बट हम लोग जिसको वोट दे रहे हैं, जितनी बार कोशिश होती है कि जो भी हमारे तेजस्वी के पर उसके परपक्ष पे जो खड़े होते हैं कैंडिडेट, हम लोग उसको वोट करते हैं, बट वो जीत नहीं पा रहे। इस बार भी कोशिश है हमारी, और इसके बिना पे तैयारी भी चल रही है। करीब 1.5 साल से जो है आयशा फातिमा जो है वो पूरे शहर का भ्रमण कर रही हैं, हर जगह घूम रही हैं, हर दुख सुख में साथ हैं। छोटा मोटा प्रोग्राम हो या बड़ा कहीं बात हो तो वहाँ पे आ रही हैं, देख रही हैं। फिर गरीब लोगों को काफ़ी गांव में, मोहल्ले में जाके कम्बल वितरण की है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया है, उन्होंने सामना किया है। बट अब हम लोग की तैयारी है कि उनको तेजस्वी की तरफ से उनको टिकट मिले, और हम लोग फूल जो है उनको खूब बहुमत के साथ उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, ताकि वो जो है विधायक के रूप में आ जाएं। तो हम लोग यही चाहते हैं। ठीक है, यानी इस बार आप लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हैं जो आरजेडी के लिए, एक बार जरा हाथ उठा के मुझे बता दीजिए, कितने लोग हैं जो आरजेडी के लिए है? आयशा फातिमा को टिकट मिलना चाहिए। आयशा फातिमा को क्यों आयशा फातिमा? वो काम करेगी, अच्छा नौजुवक है, समझिए, हमारे तरह टगे वाला नहीं है कि एक धक्का मारेगा गिर जाएगा उधर, समझिए जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक युवा चेहरे को अब मौका मिलना चाहिए, और आयशा फातिमा एक विकल्प के तौर पर यहाँ सामने आई है। लोग आरजेडी को पसंद कर रहे हैं, और इस बार इनका कहना है कि हमें अब क्षेत्र में विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? एकदम गमछा उमछा ओढ़े हुए हैं। हाँ तो बूढ़ा ना हो गए, बूढ़ा हो गए इसीलिए। तो अच्छा, क्षेत्र में कितना काम हुआ है? हम जो भी हो, अब जो आए हैं ना, रास्ता से आए हैं ना, तब देखबे किए होंगे। रास्ता तो बहुत हमसे ज्यादा नौनी तो आपका है।
है ना, कि आप तो गाड़ी पर ऐसे डगमग डगमग होते आए हैं, तो हम पैदल चलते कितने गिर जाएंगे। गिर गए, गड्ढे में गिर जाते हैं चलते। अरे गिर जगह देखिए ना, आप तो यहाँ की बात बोल रहे हैं, पूरे बिहार सूबा की बात हम नहीं बोल रहे हैं। सुनो, जो बात ये बोल के गए हैं आशा फातिमा को टिकट मिलना चाहिए। सुनो, क्यों लग रहा है कि आयशा फातिमा अगर जीत कर आएंगी तो काम करेंगी? विश्वास तो होता है, विश्वास से पढ़ना है। आप जो आए हैं, आप जो आए यहाँ पूछने के लिए, तब विश्वास से पढ़ना है ना, तो हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना कि राय तो दे ही जाए कि आशा फातिमा को एलजेडी से वोट टिकट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, बस आगे क्या बोल। क्या क्या कहिएगा, इधर आइए बताइए। हाँ, ऐसा फातिमा का टिकट मिलना चाहिए। ऐसा फातिमा काम करेगी, बढ़िया काम करने में लगती है अभी, कि जिसे भी आता है तो आदमी हेल्प करता है, कोई भी बात होता है तो आदमी लग बिक के रहते हैं। ऐसा फातिमा अच्छा रहेगा। अब ये जो अब हम जब विधायक जो बना है 5 साल से विधायक है, वो आज तो कोई देख ही नहीं होगा विधायक। पूछिए कोई आदमी से, कि विधायक को पहचानते हो भी ना बहुत से आदमी। नहीं है विधायक कैसा है? विधायक जी क्षेत्र में नहीं आते। हम लोग देखा ही नहीं कौन सा कलर का है, हरा है या ब्लू है। समझ रहे बात को? और विधायक का क्या मामला है? विधायक कोई भी होता है तो आप हमारे आवाम को देखिएगा, समझिएगा, बोलिएगा कि हाँ भाई क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। कभी वो तो सीधा एक ही बात बोलता है कि हमको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? वो नेगलेक्ट कर देता है मुस्लिम को, और फिर भी जो है ना वो जीतते चला रहा है। आखिर बता क्या है जो जीतना? हमको एक ही चीज़ चाहिए, विकास, और दूसरा मोदी हटाओ। कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये इनका कहना है कि हमें अब बदलाव चाहिए, विकास चाहिए, और जाहिर सी बात है जो सड़कें यहाँ की है इसे लेकर लोगों की शिकायत है। और इनका सीधे सीधे कहना है कि अगर आयशा फातिमा को टिकट मिलता है आरजेडी की तरफ से तो हम उनके साथ जाएंगे, उनको वोट करेंगे। हालांकि देखिए अंतिम फैसला पार्टी का होगा कि पार्टी किसे टिकट देती है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार शरीफ की जनता इस बार बदलाव की मांग कर रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। तो आज कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार शरीफ पहुंची और यहां जब हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय हमने जानने की कोशिश की, तो लोगों का कहना है कि अब बिहार शरीफ को बदलाव चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आयशा फातिमा है जो कि राजद की राष्ट्रीय प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनी है। पहले तो आपको बहुत बधाई हो इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष बनाई गई हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से पार्टी का, हमारे माननीय लालू यादव जी का, तेजस्वी जी का, और उनके साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी सर का जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जब हमने बिहार शरीफ में लोगों से बातचीत की, हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिर बिहार शरीफ में क्या कुछ समस्याएं हैं, जनता इस बार क्या चाहती है, तो लोगों का ये कहना है कि अब हमें बदलाव चाहिए। कुछ शिकायतें भी हमें देखने को मिली, लेकिन लोगों ने आपका नाम जरूर लिया। उनका कहना है कि जिस तरह से आप समाज सेवा करती हैं या उनके लिए सामने आती है, वे आपके समर्थन में नजर आए। देखिए, ऐसा है कि बहुत लंबे समय से बिहार शरीफ की जनता बहुत सफ़र कर रही है। बहुत तरह से ये लोग बिहार शरीफ के लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से बहुत ही परेशान हैं। देयर इज़ समथिंग लैकिंग बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स द एमएलए, सिटिंग एमएलए। तो लोग उस चीज़ से परेशान हैं। दे वांट चेंज, कम्प्लीटली चेंज। और चेंज ना सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि बिहार शरीफ की भी रिक्वायरमेंट है इस बार, क्योंकि यूथ को चाहिए रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और उनके साथ साथ फीमेल्स को चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट के हकदार वो भी हैं। एजुकेशन में आप देखेंगे तो बिहार शरीफ आज भी पीछे है। हेल्थ एंड हाइजीन में भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जैसे होनी चाहिए एक ह्यूमन बीइंग्स की, वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए बिहार शरीफ में चेंज की ज़रूरत है। और जब मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया तो लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया। आई एम कम्प्लीटली ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग मुझे बहुत सराहे मेरे काम के प्रति। वो बहुत ही मुझे जो है तब साथ दिए, सहयोग किए। तो इस तरह से वो लोग कहते हैं नहीं, हमें भी अब चाहिए कि यहाँ पे कोई यूथ आए, पढ़ी लिखी महिला आए और जो कि हमारे लिए काम करे। नॉर्मली आप देखिएगा कि लोग जीतने के बाद जितना काम करते हैं, मैंने इलेक्शन जीतने तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन उससे पहले इतना काम कर दिया है कि लोगों के दिलों में जो है मेरे लिए मोहब्बत और उनकी ज़ुबान पे मेरा नाम है। इसके लिए मैं उन तमाम लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल,
आपकी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आप क्षेत्र में जाती हैं, जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होती हैं, आप खुद चूंकि एक महिला है और महिला सशक्तिकरण की आवाज भी आपकी तरफ से उठाई जाती है, इसी लेकर आपका क्या कहना है? और बिहार शरीफ की जो महिलाएं, जो बच्चियां आपको इस वक्त देख रही हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अब ये वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे महिला की पहचान सिर्फ चूल्हे चौकी और किचन तक ही थी। आज के डेट में महिला हर क्षेत्र में आगे है, टीचिंग से लेके मेडिकल फील्ड से लेके इंजीनियरिंग सेक्टर से आईटी सेल्स में सारी चीज़ों में महिला आगे हैं। एक पॉलिटिक्स ही कहीं ना कहीं रह जाता है जिसमें आज भी लोगों को ज़रूरत है कि फीमेल्स को आगे करें। जिस तरह से मेरे साथ सहयोग रहा मेरे पति का, मेरे परिवार वालों का, उस तरह से मैं चाहूँगी कि फीमेल्स भी पॉलिटिक्स में आए और आकर के अपने आप को प्रूव करें कि अ फीमेल कैन लीड द कंप्लीट द नेशन, नॉट ओनली अबाउट द हाउस बट ऑल्सो अबाउट द स्टेट एंड अबाउट द नेशन टू। बिकॉज के हम ये जानते हैं कि किसी भी कंट्री का, किसी भी राज्य का डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ पे भागीदारी महिलाओं की भी होगी। और महिला ही एक ऐसी सुलझी समझी समझिए प्रकृति की बनाई हुई प्राणी है जो हर तरह से मैनेज करना जानती है। कम चीज़ों में भी मैनेज करने का उनके अंदर स्किल है, चीज़ों को लेके चलने का उनके अंदर गुण है, और सम हाउ समवेयर दे आर कम्प्लीटली कैपेबल कि वो लीड कर सकती हैं। तो ये लीडिंग की जो कैपेसिटी उनको जो है प्राकृतिक ने नवाजा है, कुदरत ने दिया है, तो वो उसका उपयोग पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए और पॉलिटिक्स में भी उन्हें आगे आना चाहिए। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरा सबसे मेरी प्रायोरिटी पे वही है कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करूँ कि महिला के हाथ में रोज़गार हो, उनके हाथ में स्किल्स हो, हुनर हो, और वो स्किल, वो कौशल को वो दिखा पाए समाज को, कि समाज भी समझे कि हाँ महिला अब वो महिला नहीं रही जो हमारे ज़माने में देखा जाता था। मतलब मैं तो आई एम ब्लेस्ड कि हाँ मैंने देखा अच्छा, लेकिन पहले के टाइम में देखा जाता था कि लिटरेसी के रेट में भी उनकी जो है बहुत कम होती थी, एजुकेशन के मैटर में भी, या फिर आप कहिए तो किसी भी जॉब सेक्टर में भी कम आती थी। आज का टाइम ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड है, और ये डिमांड ऑफ द टाइम है जिसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये एक पॉजिटिव मैसेज जो आपने दिया है कि आज लड़कियां, महिलाएं चार दीवारी में सीमित नहीं है, बल्कि घर से बाहर निकलकर अपने परिवार के भरण पोषण में अपना भी एक योगदान दे रही हैं। आपकी अगर मैं बात करूं आयशा जी, तो आप एक ट्रस्ट भी चलाती हैं, समाज सेवी के तौर पर भी आप जानी जाती है, आपने काम भी किया है इसके लिए। कहाँ से ये भावना आई, क्या आपने सोचा? क्योंकि राजद में तो आप 2024 में आई, लेकिन ये काम आपका पहले से चल रहा है, क्या ऐसा आपने देखा कि ये भावना अंदर से? रश्मि जी देखिए, वो अलग सी बात है कि मैंने जो है फुल फॉर्म में और पब्लिक के सामने मैं 24 में आई हूँ, लेकिन आई मस्ट टेल यू कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पति MD यासिर इमाम, जो कि बिहार शरीफ के ही उनका जन्म स्थान है और वो यहीं पे पले बड़े भी हैं, तो वो एक समाज सेवी हैं और वो बहुत कुछ काम किए हैं बिहार शरीफ के लिए। ना सिर्फ बिहार शरीफ के लिए बल्कि जो लोग उनके जानने वाले वो बताएंगे कि उन्होंने सबके लिए ही योगदान में खड़े रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम लोग हमेशा से ये काम अच्छा कर रहे थे। वो बिहाइंड द कर्टेन था, कैमरा के पीछे था, लेकिन जब आगे आने का हुआ कि नहीं अब इज़ द टाइम टू चेंज और वी हैव टू कम फॉरवर्ड, अब आगे आने की ज़रूरत है, तो हम ऑफिशियली और ऑन कैमरा आपके सामने 24 से हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने अपने क्षेत्र में और अपने लोगों में बहुत काम किया है। तो जब हम एक अनफॉर्म वे में काम कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि नहीं, आपको जो है पब्लिक फिगर बनना चाहिए, लोगों की आवाज़ बननी चाहिए, उनकी बातों को वहाँ तक रखने वाला कोई रहनुमा चाहिए, कोई रहबर चाहिए। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि लोगों को वो एक पॉजिटिव वाइब्स मुझसे मिली और मुझे आके लोगों ने वो कहा। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया कि मेरी ख़ुद की मनोकांक्षा थी कि मैं इसमें आगे आऊँ, क्योंकि मैं एक NGO भी चलाती हूँ, सवेरा एजुकेशनल ट्रस्ट करके है,
सवेरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट। तो था कि हाँ करना है, अब ज़रूरत है। और इफ़ यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग यू मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर सेल्फ टू सोसाइटी एज वेल। तो सोसाइटी के लिए आगे आना था, तो हम सब डिस्कस करके फिर इसमें ऑन कैमरा। और मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि डॉक्टर आयशा फातिमा ने क्या देखा ऐसा बिहार शरीफ में कि उन्हें लगा कि अब उन्हें आगे आना चाहिए? बिहार शरीफ की जनता के लिए क्या क्या चुनौती आपके सामने है और क्या बदलाव आप करना चाहेंगी? चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं और बदलाव की हर क्षेत्र में ज़रूरत है, क्योंकि द थिंग इज़ ऑल अबाउट कि लोगों को मुझसे अब उम्मीद जाग गई है और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना एक मेरे लिए भी एक कहते हैं ना कि एक वो है लक्ष्मण रेखा कि मुझे उसके आगे जा कर के काम करना है। जो काम अब तक नहीं हुआ है उससे अनुरूप जा कर के उसके पैरेलल आगे बढ़ कर के काम करना है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम कि एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखिएगा कि ऐसे बहुत सारी जगह पे स्कूल नहीं है और बिहार शरीफ में एक सेंट्रल स्कूल की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे एक सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। इसके साथ आप देखिएगा हेल्थ एंड हाइजीन की मैं बात करूँ, ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ, तो लोगों को आज भी भाग के पटना जाना पड़ता है। पटना जाने में एक तो रास्ते में उनके कम्युनिकेशन की इश्यूज़ आती है, दूसरी चीज़ ये कि हर जगह ईज़िली उनको बेड नहीं मिलता है, इलाज प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एक अच्छा बड़ा अस्पताल भी होना चाहिए। बिहार शरीफ में आज भी मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले जब मैं जनसंवाद प्रोग्राम कर रही थी तो बरौही प्रखंड में ऐसी जगह हमने विज़िट किया है कि वहाँ पे लाइट आज भी नहीं है, वहाँ पे चापाकल का इशू है। हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, हम मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज भी लोगों के घर में हैंडपम्प के लिए मुश्किलें आ रही हैं। ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आज भी बिहार शरीफ कहाँ है। हम 25वीं सेंचुरी में हैं और 25वीं शताब्दी में जहाँ पे 5G पे लोग नेट यूज़ कर रहे हैं और आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे नाले का पानी उनके घर तक चला आता है। और ये हम सब समझ रहे हैं कि नाले का पानी से कितना प्रदूषित होता है, कितना प्रदूषण होता है। इसके साथ साथ लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ों को अब टाइम है कि जो स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है उसको बनाया जाए। उसको बनाने के लिए हर एक फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। और देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान यहाँ पे बहुत लंबे समय से है और काम नहीं किया है तो वही बना रहे। अच्छी लाइफ हर एक आदमी का एक राइट है। तो अच्छी लाइफ के लिए, एक प्रॉपर लाइफ के लिए, ह्यूमंस बीइंग के लिए हमें अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपके रहनुमा, आपके रहबर या आपकी आवाज़ को कोई वहाँ तक ले जाने वाला इंसान हो जो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक दिल के साथ और साफ़ नीयत के साथ काम करे। तो इन सारे को सोचते हुए फिर हम लोग इसमें आपने बदलाव की बात कही, आपने विकास की बात कही, आपने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने की बात कही है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे होगा कि जो लगातार 5 साल से यहाँ से जीतते आ रहे हैं, क्या आप उन्हें चुनौती के तौर पर देखती हैं, अपना कंपटीशन मानती है, अपना कॉम्पिटिटर मानती है क्या? रश्मि जी, कॉम्पिटिटर मैं ज़रूर मानती अगर उन्होंने इतना कुछ काम किया होता, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली काम हुआ ही नहीं है। और 5 साल से जीत कैसे हो रही है? 15-20 साल से कुछ लोग देखिए, कुछ हाँ जी कुछ लोग अपने ही ऐसे हैं जो वोट को बांटने का काम कर देते हैं, वोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सही इंसान को, सही प्रतिनिधि को ना चुनते हुए यहाँ वहाँ वो कर देते हैं। देयर इज़ मेनी रीज़न बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द थिंग कि इस वजह से कहीं ना कहीं उनका लक भी है कि वो निकल आ रही हो कि अब तक जो भी उनको कंपटीशन मिला है वो कंपटीशन नेक टू नेक नहीं मिला है। तो वो सारा जो चीज़ें आप कहेंगी तो अकॉर्डिंग टू मी मैं उनको कंपटीशन नहीं मानती। मैं बस अपना काम कर रही हूँ और टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह के लोग मुझे बहुत सराह रहे हैं।
मेरे कामों के प्रति मेरी बातों से, तो उनको एक मुझसे उम्मीद है और मेरा ये पूरा ये दावा है कि उनकी उम्मीदों पे मैं पूरी तरह से खरी उतरूँगी आने वाले समय में, ताकि उनको ये ना लगे कि हाँ उनका चुनाव गलत था इस बार। क्या आश्वासन मिला है आपको राजद की तरफ से, लालू यादव, तेजस्वी यादव की तरफ से? देखिए, आश्वासन की बात तो नहीं, उन्होंने बस मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं अपने क्षेत्र में हूँ, अपने क्षेत्र में मेरी अच्छी पहचान हो गई, अच्छा काम करके वजह से लोगों के दिलों में। और मैं बल्कि ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कि देखिए, तेजस्वी यादव जी बहुत ही ट्रांसपेरेंट आदमी है, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है। उन्होंने क्लियर ये कहा है, ये अनाउंस किया है कि हम उसी को टिकट देंगे, उसी को हम आगे लाएंगे जो जनता के बीच रह रहा है, जनता जिसको चाह रही है, जिसको सराह रही है। किसी के भी नेता के कहने पे या किसी भी दूसरे पैरवी पर टिकट नहीं मिलने जाएगा, ये कंप्लीट है। तो उनकी ये ट्रांसपेरेंसी है कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपके क्षेत्र में कितना काम आपने किया है, आपके क्षेत्र के लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितनी चमक है आपकी वहाँ पे, उसी को वो प्रमोट करेंगे, उसी को वो टिकट देंगे। क्योंकि देखिए, सीट निकालना उनको इस बार हर हाल में राजद की है। और मैं ये पूरी तरह से मैं ये इस बात को लेके गारंटी देती हूँ कि हम हर तरह से, मैं अपनी बात करूं, मैं हर एक तरह से समझ हूं कि इस बार अगर मुझे पार्टी ये मौका देती है, मेरे कामों को देख करके, इतने टाइम में जो मैंने काम किया है, मेरे सारे काम के साथ साथ सम्मेलन जो मैंने किया है, या पब्लिक में मेरा जो नाम है, या सारी चीज़ों को देख के लोगों के मुंह पे मेरा ज़बान है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो जितना भी अब तक सर्वे हुआ है बिहार शरीफ में, उन सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम आया है। और इसके साथ जो भी यहाँ पे लोग हैं, सब किसे आप जब मिलेंगी, आप मिल चुकी हैं ऑलरेडी, तो आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ों को देख के मैं कह सकती हूँ अब कि हाँ, इफ़ दे हैव चूजन मी, तो आई मेक एश्योर दैट आई एम गोइंग टू क्लियर दिस टाइम द टिकट फ्रॉम ऑफ आरजेडी फ्रॉम द बिहार शरीफ। इस बार या राजद की सीट यहाँ से ज़रूर निकलेगी अगर मुझे ये मौका मिलता है तो। चलिए ठीक है, आखिरी में कशिश न्यूज़ से आप बातचीत कर रही हैं, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि जनता अगर डॉक्टर आयशा फातिमा को जिता दे तो क्या आश्वासन आप देना चाहिएगा बिहार शरीफ की जनता जो इस वक्त आपको देख रही है, हमारे माध्यम से सुन रही है, क्या भरोसा आप उन्हें दिलाना चाहिएगा? मैं अपने बिहार शरीफ के लोगों से ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आप लोग सब पे भरोसा दिखाए हैं। अब तक आप लोगों ने 10 साल और भी दूसरे कैंडिडेट को दिया है, 15 साल दिया है, 20 साल दिया है, लेकिन आपकी स्थिति में आज भी कोई सुधार उतनी नहीं आई है जितना आना चाहिए था, जिसकी ज़रूरत थी, जो हमें मिलना चाहिए था। तो मैं कहूँगी आप इस बार मुझे ये मौका दे के देखिए, आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी समस्या है, मैं आपकी आवाज़ बन के विधानसभा तक, सरकार तक ले जाने का पूरा काम करूँगी। और मैं ये आपको एश्योर करती हूँ कि आपका काम, आपकी प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स होगी बल्कि वो मेरी प्रॉब्लम भी होगी, और हम सब मिल के उस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। और आने वाला वक्त अभी के वक्त से बहुत बेटर होगा, बहुत खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। इस बार 2025 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बिहार शरीफ की बात करें तो बिहार शरीफ अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के लिए जाना जाता है, और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार शरीफ का ताज किसके सिर पर सजता है। कैमरामैन राकेश रोशन के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़, बिहार शरीफ।